जहां हर कार्य को केवल वोट बैंक के नजरिए से लोग देखने लग जाएं, वहां पर गरीबों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता है। लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। कानून व्यवस्था इतनी बदहाल थी कि न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न हस्तशिल्पी सुरक्षित था, न कारीगर सुरक्षित था। वे दिन रात कार्य करते हैं तो वह केवल दिया की लाइट में नहीं, चिमनी में नहीं, केरोसिन के धुएं में नहीं, बल्कि एक जलता हुआ एलईडी का बल्ब उसकी आंख की रोशनी को और गति दे सके। क्योंकि गति केवल उसकी रोशनी को नहीं, बल्कि उसके हथकरघे के माध्यम से बनने वाले उत्पाद में अपनी विरासत को सम्मान देने का एक माध्यम बनता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था। लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास यह फुर्सत कहां थी। और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। हम वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गत वर्ष हम लोग लगभग 450 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी। डिजाइनिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, उन्हें इसके बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना हो रही, 1000 एकड़ में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखना, टेक्सटाइल का क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को कार्य मिले। हर हाथ को कार्य मिलेगा, खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी। वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएगा। इस दिशा में उस प्रयास को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। संत कबीर के नाम पर हम लोग प्रदेश के अंदर 5 स्थानों पर टेक्सटाइल के पार्क की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी आपको एक नया प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, यह काम 2017 के पहले भी और 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए।
जहां पर किसी के पास ये सोच ही न हो, जहां हर कार्य को केवल वोट बैंक के नजरिए से लोग देखने लग जाएं, वहां पर गरीबों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता है। यही तो होता था 2017 के पहले प्रदेश में बिजली ही नहीं थी, आवागमन के लिए सड़कें ही नहीं थी, कानून व्यवस्था इतनी बदहाल थी कि न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न हस्तशिल्पी सुरक्षित था, न कारीगर सुरक्षित था। जब मार्केट ही नहीं खुलेंगे, बाजार वीरान रहेंगे, उसका असर हस्तशिल्पी और कारीगर पर भी पड़ेगा, हर युवा पर पड़ेगा, हर छात्र पर पड़ेगा, हर महिला पर पड़ेगा। और यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें 70% से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। 70% महिलाएं किसी एक क्षेत्र में कार्य कर रही हो, यह अद्भुत क्षेत्र है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, लेकिन 17 के बाद हमने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया। याद करिए, एक एक उद्यम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसकी ब्रांडिंग की। आज प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं जाते हैं, यूपी के हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को वहां के राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान करते हैं। यह सम्मान आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान है। यह सम्मान वही सम्मान है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी ब्रांडिंग हुई तो मार्केट भी उपलब्ध हुआ। डबल इंजन की सरकार ने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर काम कर रही हैं। सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है ये यूपी के अंदर, हथकरघा का। और इन सभी एमएसएमई उत्पाद को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। 5 लाख रुपए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ तो उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे।